जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 10,000 हो सकती है पेंशन, सरकार कर रही विचार। किन लोगों को होगा फायदा, चलिए आज करेंगे इसी पर बात। रेहड़ी पटरी, घरेलू कामगार, मजदूर और स्वरोजगार वाले लोगों की पेंशन हो सकती है 10,000 रुपये महीना। अटल पेंशन योजना के तहत सरकार दे सकती है ये बड़ी सौगात। जी हां, भारत सरकार इनफॉर्मल वर्कर्स यानी कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की सोच रही है। बढ़ती महंगाई और रिटायर्ड लोगों के बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार अटल पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन की अपर लिमिट को बढ़ाकर 10,000 हर महीने करने की तैयारी में है। अटल पेंशन योजना को संपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए इसकी खासियतें क्या है ये जान लेते हैं। पहली खासियत यह है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ग्राहकों को 1,000 से 5,000 तक की गारंटीड मासिक पेंशन दी जाएगी। दूसरी बात यह, ग्राहक की मृत्यु के बाद उसके पति या उसकी पत्नी को भी यही पेंशन मिलती रहेगी। और तीसरी खासियत यह कि दोनों की मृत्यु के बाद 60 वर्ष की आयु तक जमा हुई राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी, यानी कि जो भी उसका नॉमिनी होगा उसे वो रकम सौंप दी जाएगी। और आइए अब जानते हैं कि आखिर किन लोगों को इससे मिलेगा फायदा। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को, रेहड़ी पटरी, घरेलू कामगार, मजदूर और स्वरोजगार करने वाले लोगों को, फिक्स सैलरी और पीएफ पेंशन छुट्टी का जिन्हें लाभ नहीं मिल पाता उन लोगों को फायदा होगा। साथ ही जिन लोगों के पास नौकरी की सुरक्षा की गारंटी नहीं होती उन्हें भी लाभ होगा। देश के कुल वर्कफोर्स का लगभग 90% हिस्सा जो कि फायदा ले सकता है। अटल पेंशन योजना मई 2015 में शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, किसानों, दुकानदारों और छोटे व्यवसायियों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देना। अभी इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 1,000 से 5,000 प्रति महीने तक की गारंटीड पेंशन दी जाती है। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अब यह राशि कम पड़ रही है, इसीलिए यह बदलाव बेहद जरूरी हो गया। अब आइए आपको बताते हैं कि मौजूदा हालात क्या है। अटल पेंशन योजना में अब तक 9 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़ चुके हैं, लेकिन इनमें से लगभग आधे सदस्य नियमित योगदान देना बंद कर चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें तो अब तक के सबसे ज्यादा तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख नए सदस्य इसी साल जुड़े हैं। सरकार का मानना है कि पेंशन की लिमिट बढ़ाने से नए मेंबर्स और जुड़ेंगे और पुराने मेंबर्स भी योजना में बने रहेंगे। यह सुविधा केवल उन्हीं को मिलती है जो कि इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करते या फिर किसी दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े हुए नहीं है। अब ऐसे में इस नए प्रस्ताव में है क्या, वो बता देते हैं। वित्त मंत्रालय और PFRDA मिलकर इस प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं और पूरी संभावना है कि पेंशन की जो अपर लिमिट है उसे 5,000 से बढ़ाकर या तो 8,000 कर दी जाएगी या फिर 10,000 प्रति महीने तक इसे किया जा सकता है। एक अधिकारी के मुताबिक ये बदलाव योजना को और ज्यादा आकर्षक बनाएगा और बढ़ती हुई जीवन लागत के मुताबिक ढालेगा। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अगर इस अपर लिमिट को बढ़ा दिया जाता है तो क्या सरकार के खजाने पर किसी तरह का कोई बोझ पड़ेगा? दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बदलाव से सरकारी खजाने पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अटल पेंशन योजना ज्यादातर सदस्यों के अपने ही योगदान पर चलती है। अटल पेंशन योजना एक निर्धारित योगदान वाली योजना है, सुरक्षा ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए इस बदलाव से सरकार पर कोई अलग से वित्तीय और बड़ा दबाव नहीं पड़ने वाला। तो आप कब जुड़ रहे हैं इस योजना से और क्या लगता है आपको कि जो सरकार प्रस्ताव पर काम कर रही है, अपर लिमिट बढ़ाने पर काम कर रही है, वो कितनी होनी चाहिए, 8,000 या 10,000? कमेंट करके जरूर बताइएगा।